प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार हम बपतिस्मा के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि कंक्लूजन यानी आखिर में हमने क्या सीखा, कितना कुछ हमने सीखा है। ये आखिरी वीडियो रहेगा बपतिस्मा के ऊपर, लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने पहले वीडियो में हमने सीखा था कि बपतिस्मा क्या है। फिर हमने दूसरे वीडियो में सीखा बपतिस्मा क्यों लिया जाता है या बपतिस्मा लेकर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था बिब्लिकल बपतिस्मा यानी बपतिस्मा जो बाइबल कितने प्रकार के बपतिस्मा है। उसके बाद हमने देखा बपतिस्मा क्यों जरूरी है, क्यों लेना चाहिए, हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था बपतिस्मा के फायदे यानी बपतिस्मा लेने के बाद हमें क्या लाभ होता है। फिर हमने देखा कौन लायक है बपतिस्मा लेने के लिए, और फिर हमने देखा था कि बपतिस्मा के बाद क्या होता है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा कंक्लूजन यानी हम देखेंगे कि आखिर में हमें क्या सीखने मिलता है या बपतिस्मा के बारे में बाइबल क्या कहती है, ठीक है। तो उसके लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। 16 वचन। अब क्यों देर करते हो, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डालो। हालेलुया। बाइबल साफ एक लाइन में कहते हैं कि अब क्यों देर करते हो। अब जब इतना सब सीख चुके हो, जब आपने इतना सब कुछ चीज जान लिया है प्रभु के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, तो अब क्यों देर करते हो। अब देर मत करो, अब रुको मत, अपने आप को रोको मत, अपने आप को तैयार करो, ठीक है। अब देर मत करो, अब देर करके आपको कुछ मिलेगा नहीं, देर मत करो, उठ और बपतिस्मा ले। फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को, 16 वचन को। अब क्यों देर करते हो, हाँ, उठ बपतिस्मा ले, हाँ, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डालो। बाइबल क्या कहता है, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डालो। रुको मत, अपने पाप के साथ में मत जियो, अपने आप को बस मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, मैं अगर बपतिस्मा लेकर भी पाप करने लगूंगा तो क्या मतलब है, अभी भी वही कर रहा हूँ, बाद में भी वही, ये सब बातें छोड़ दो। उठ बपतिस्मा ले और अपने आप के जीवन को बदल दे, पाप को छोड़ दे, पाप में जीवन से बाहर निकल जा। उठ बपतिस्मा ले। हालेलुया। उठ और बपतिस्मा ले। बहुत खुशी की बात है, हालेलुया, बहुत आनंद की बात है। बाइबल साफ रीति से कहती है उठ बपतिस्मा ले, अपने पापों को धो डाल, देरी मत कर, अपने पापों को धो डाल, ठीक है। इसके लिए इस वचन से हम दो ही चीज सीखते हैं कि जल्द से जल्द बपतिस्मा लेना है, और 17 अगर हम 15 वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 16 तो हमने पढ़ा, 15 वचन हम पढ़ेंगे, 22 का 15, प्रेरितों के काम 22 उसका 15 वचन। क्योंकि हाँ, तो उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। हाँ, तो क्या होगा, गवाह होगा। बपतिस्मा लेने से तुम गवाह होगे, जो तुमने देखा और तुमने सुना, जो आप जानते हो, जो आप विश्वास करते हो, आप गवाह होंगे। यानी हम दो चीजें सीखते हैं। पहला, उठ बपतिस्मा ले, देरी मत कर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बपतिस्मा ले। ये बाइबल का दिया हुआ आज्ञा है। लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं 15 वचन में कि परमेश्वर के गवाह होंगे, तुम परमेश्वर के गवाही दोगे, जब बपतिस्मा लोगे तुम गवाही दोगे। यह आज्ञा का हमें पालन करना है प्रियो। कंक्लूजन है, ये खत्म हो रहा है वीडियो, लेकिन उसके द्वारा हम ये सीखना चाहिए कि हमें उसकी गवाह बनने के लिए प्रभु ने चुना है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 25 अध्याय 34 वचन। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ
उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु क्या कहता है? अपने दाहिनी और खड़े हुए लोगों से कहता है, आओ तुम उस राज्य के वारिस हो जाओ, तुम उस राज्य में प्रवेश करो जिसके लिए परमेश्वर ने आदि से पहले से तैयार करके रखा है। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रियो, आखिरी में क्या लिखा है? हम उसके राज्य के वारिस हैं। परमेश्वर ने वो जगह आपके लिए सुरक्षित बना कर रखा है, वो राज्य आपके लिए रखा है। जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं, हम उसके राज्य के वारिस हो जाते हैं। और वचन कहता है, राजा के दाहिनी और खड़े हुए लोग, यानी हम लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन लोगों के बारे में क्या कहता है बाइबल? कि आप लोग उस राज्य के वारिस हो जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा है? जल्द से जल्द बपतिस्मा लेना है, विटनेस यानी गवाही देना है, गवाह बनना है। और जल्द से जल्द जब हम ले लेंगे बपतिस्मा, तब हम उस राज्य के वारिस हो जाएंगे और हम उसके दाहिनी और खड़े हुए उसकी प्रजा है। हालेलुया। मुझे आशा है कि ये जो हमने सीखा है बपतिस्मा के बारे में, मैंने पूरी कोशिश किया है कि बपतिस्मा क्या है ये आपको मैं सिखा सकूं, बता सकूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जितने जन बपतिस्मा के लिए तैयार है या अपने हृदय में बपतिस्मा लेने के लिए तैयारी कर चुके हैं, पवित्र आत्मा उनसे बातें करे और आप लोग जल्द से जल्द बपतिस्मा ले। आंखें बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदावन परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए। पिता, इस बाइबल स्टडी को आप आशीर्वादित किए राजा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि बपतिस्मा क्या है, आपने हमें बताया बपतिस्मा के फायदे क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, क्या है बपतिस्मा, आपने ये आज्ञा क्यों दिया है, सब कुछ आपने बताया परमेश्वर। पिता, जैसे पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता किया, मदद किया, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में ये वीडियो जो भी देखेंगे पिता, आप उनकी सहायता और मदद करिएगा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आपके राज्य के लिए तैयार है पिता, वो जल्द से जल्द बपतिस्मा ले। ये वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो मेरे परमेश्वर। और पिता, इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हो, आपके राज्य में दाहिनी और आपके पास खड़े रहने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करिएगा। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने हर एक के हृदय को छुआ है, हमारा विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता, आपने कार्य किया, इसलिए आपका धन्यवाद। आगे का समय आपके नाम से हम सौंप देते हैं राजा, जैसी आपकी इच्छा है वैसे होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। यहोवा पिता, आप सुनो, ग्रहण करिए। आमीन।